5 सितंबर 1945 को अमेरिकी नौसेना के 5 टारपीडो विमान नियमित ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं। उन्हें समुद्र तट से 120 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आना था। 5 पायलटों के उड़ान भरने के करीब 1 घंटे बाद एक पायलट ने संदेश दिया कि वह रास्ता भटक गए हैं और उनके कॉम्पास काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और थोड़ी देर बाद कंट्रोल रूम को पायलटों की आपस की बातचीत का एक संदेश मिला, जिसमें वे बात कर रहे थे कि हमारे विमानों में ईंधन खत्म हो गया है, सभी पायलट कूदने की तैयारी कर लें। कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने ये संदेश पाते ही 2 PBM-5 वायुयानों को उनकी खोज के लिए भेजा। इनमें से एक में उड़ान भरते समय ही विस्फोट हो गया और दूसरा उन 5 जगहों को खोज ही नहीं पाया। इन 2 वायुयानों के अलावा एक मैरीन फ्लाइंग बोट को भी जहाज़ों की खोज के लिए भेजा गया। यह मैरीन फ्लाइट बोट हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में भी तैर सकती थी, लेकिन इसके उड़ान भरने के कुछ समय के बाद ही इसमें हवा में विस्फोट हो जाता है। एक ही दिन में घटी ये ऐसी घटनाएं थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन 5 टारपीडो जहाज़ों और उनके पायलटों का कुछ भी पता नहीं चला, ना तो विमानों का मलबा मिला और ना ही पायलटों की लाशें। कई महीने की जांच के बाद अधिकारियों ने यह रिपोर्ट पेश की कि घटना का कोई स्पष्ट कारण नहीं पता चल पाया है। इस घटना के बाद से ही बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल्स के रहस्यों के किस्से शुरू हुए। किसी ने कहा कि उन जहाज़ों को एलियंस द्वारा अगवा कर लिया गया है, वगैरह वगैरह। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जहां पर हवाई जहाज और समुद्री जहाज़ों के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की बातें कही जाती रही हैं। इसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। यहाँ पर अभी तक सैकड़ों विमान और जहाज रहस्यमयी ढंग से लापता हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताने वाला इंसान था क्रिस्टोफर कोलंबस। उसने बताया था कि उसने और उसके चालक दल ने आकाश में अद्भुत रोशनी देखी और अपनी लॉग बुक में एक अन्य स्थान पर उसने लिखा कि आकाश में आग की लपटें थीं और कंपास गलत दिशा दिखाने लगा या काम ही नहीं कर रहा था। लंबे समय से अटलांटिक महासागर में रहस्य बने बरमूडा ट्रायंगल से वैज्ञानिकों ने पर्दा हटा दिया है। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह दावा किया है कि इस क्षेत्र में जहाज़ों और विमानों के लापता होने के पीछे की असली वजह हेक्सागोनल बादल है। ये हेक्सागोनल बादल अलग तरह के होते हैं और देखने में बेहद अजीबोगरीब होते हैं। एक बादल का दायरा कम से कम 45 फीट होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मौसम की चरम अवस्था की वजह से उपजी बेहद तेज रफ्तार की हवाएं ही ऐसे बादलों को जन्म देती हैं। पिछले 100 सालों में इसकी वजह से 75 एरोप्लेन और 100 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज समुंदर में समा चुके हैं। हेक्सागोनल बादल हवा में एक बम विस्फोट के बराबर ताकत रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। ये बादल और हवाएं ही एक साथ मिलकर पानी और हवा में मौजूद जहाज़ों से टकराते हैं और वे फिर रहस्यमयी ढंग से समुद्र में समा जाते हैं। वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाज़ों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल पर बनने वाला फोर्स समुद्र के पानी से टकराता है, जिससे सुनामी से भी ज़्यादा ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें आपस में टकराकर और भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती हैं। इस दौरान इनके आसपास मौजूद हर चीज़ बर्बाद हो जाती है। पिछले कई 100 सालों से रहस्य बना हुआ बरमूडा ट्रायंगल या डेविल्स ट्रायंगल्स पर से वैज्ञानिकों ने तार्किक रूप से पर्दा उठा दिया है और उसके वैज्ञानिक और ठोस कारण प्रस्तुत किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को धीरे से दबा दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।